मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मिल लीजिए हमारे कान्हा से, हमारी राधा रानी से। सुबह की सब लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। आज दिन था सोमवार, तारीख थी 12। आ चुकी हूँ भोले बाबा के मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने भी जल चढ़ा लिया है। नंदी भगवान के दर्शन कर लीजिए। सच में बड़ा ही शांति मिलती है मंदिर आके। जय हो भोले बाबा की। इसके बाद में मंदिर से आने के बाद में लग गई हूँ रसोई में। पहले मैंने चाय पी, फिर इसके बाद में सब्जी काटने लगी हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा चलो कुंदरू ही बना लेते हैं। कुंदरू अच्छे लगते हैं और मुझे तो खैर सबको पसंद है। मेरे घर में कुंदरू अच्छे भी लगते हैं। कुंदरू, बहुत लोगों को कुंदरू नहीं मालूम कुंदरू होता भी क्या है। बहुत लोग खाते भी नहीं है कुंदरू। अब मुझे तो नहीं मालूम किस रीज़न से कुंदरू नहीं खाते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कुंदरू क्या चीज़ होती है, लेकिन हमारे इधर तो खाया जाता है, तो हम लोग जानते भी हैं कुंदरू। अच्छा बताइएगा कमेंट करके किस किस को मालूम है कुंदरू, और किस किस ने सब्जी खाई है कुंदरू की। तो कट कर लेते हैं। कुंदरू अच्छे से धुल लिए थे। थोड़े ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि व्रत तो सिर्फ बड़ी बेटी है और तो बाकी कोई व्रत नहीं है। तो कुंदरू की सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। कुंदरू अच्छे से धुल लिए थे और पतले पतले काट लेंगे, क्योंकि पतले पतले जब काट लेते हैं तो अच्छे से पक जाते हैं। और फ्राई करके जैसे भरा हुआ कुंदरू बनाए जाते हैं, इस तरीके से बनाऊंगी। और वाकई में कुंदरू बने भी बहुत टेस्टी थे, अच्छे लगते हैं कुंदरू। कुंदरू हो गई, भिंडी हो गई, लौकी हो गई, यही सब्जियां हैं बाज़ार में। इसके बाद में रख दी है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही सब्जी बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ अधिकतर सरसों के तेल में ही बनाने के लिए, क्योंकि सरसों का तेल फ़ायदेमंद होता है। और देख सकते हैं डब्बा पोंछ रही हूँ। मेरी आदत है डब्बा पोंछने की। अगर पोंछ के ना रखूँ तो ऐसा लगता है चिकना चिकना सा लग रहा है। डब्बा भी अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ। इसके बाद में तेल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। देखिए डाल दिया है जीरा। फिर इसके बाद में हरी मिर्च कट करके रखी थी, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, हरी मिर्च डाल दी है। अब देखिए हींग डाल रही हूँ, और हींग इसमें ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने गैस को बंद किया। मैंने कहा अब हींग निकालनी पड़ेगी। इधर डब्बियाँ रखी थी, उसमें देख रही थी तो इसमें हींग नहीं थी। फिर मैंने उधर रैक से हींग निकाली, हींग डाली। फिर हींग डाल के अब इसके बाद में कुंदरू डाले दे रही हूँ। अच्छे से फ्राई कर लूँगी, थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई करूँगी। इसके बाद में सारे मसाले डाल देंगे। मसाले में वही धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, यही सारे मसाले हैं। बेसिक मसाले यही मैं यूज़ करती हूँ। अच्छे से मसाले डाल देंगे, फिर अच्छे से खबगा के फिर झाँप के रख दूँगी बनने के लिए। बातें भी करती जा रही थी। बेटा पास में था तो कुछ बोल रहा था, तो मैं उससे भी बातें करती जा रही थी। तो ये देखिए मैंने छौंक दिए हैं कुंदरू, और बिना पानी के ही पकाने हैं, धीमी धीमी आंच में पकेंगे। नमक भी डाले दे रही हूँ। नमक का भी डब्बा पोंछ के रखे दे रही हूँ। अच्छे से एक बार और चला के थोड़ी देर खबगा के फिर इसके बाद में झाँप के रखूँगी, क्योंकि फ्राई कर दिए थे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं कुंदरू। ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता है। हाँ थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि बिना पानी के पकाने रहते हैं, तभी अच्छे बनते, टेस्टी भी बनते हैं। ये देखिए कुंदरू मैंने छौंक दिए हैं। अब इसको बंद करके रख देंगे, धीमी धीमी आँच में पकेंगे कुंदरू। तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। इसके बाद में आटा भी मैंने लगा लिया था। आज मैंने आपको आटा लगाते नहीं दिखाया है। बनाने लगे हैं रोटियां, गर्मा गर्म रोटियां। तो आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी रोटियां खाने। रोटियां बन चुकी हैं। इसके बाद में लगाने लगी हूँ रसोई में पोछा। रसोई भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रसोई भी साफ़ रहती है तो सही रहता है। ये खिड़की मैं डेली पोंछती हूँ, क्योंकि अगर ना पोंछूँ तो फिर गंदी लगती है, इसलिए डेली ही साथ का साथ पोंछ देती हूँ। कितना भी वो करो धूल आ ही जाती है। देखिए खिड़की साफ़ करने के बाद में फिर इसके बाद में गैस अच्छे से पोंछी। इसके बाद में नीचे भी, गैस के नीचे भी पोछा लगा देती हूँ। आज थोड़ा रसोई में भी अच्छे से निरमा से साफ़ किया था, क्योंकि काफ़ी चिकनी चिकनी हो रखी थी। तो मैंने कहा आज चलो मोजा लगा के निरमा से अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी करनी भी चाहिए, क्योंकि खाना बनाते हैं काफ़ी चिकनाई हो जाती है। ऐसे तो नहीं पता चलता। जैसा कि आप देखते हैं मेरी रसोई में मैंने इसमें रेक्सिन बिछा रखी, काफ़ी चिकनाई पता चलने लगती है, इसलिए मैंने कहा चलो मोजा लगा के अच्छे से साफ़ कर देते हैं। रसोई साफ़ करने के बाद में फिर मैं दूध भी रखे दे रही हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध भी गर्म करके रख देती हूँ। ये भी एक काम है, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद में फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि रसोई जैसा कि खुली है, अगर सामने वाला गेट भूल जाओ तो फिर बिल्ली भी आ जाती है, इसलिए दूध गर्म करके कमरे में रख दूँगी।
तो ये देखिए दूध रख दिया है, सुबह का आया था, फ्रिज में रख देती हूँ, फिर बाद में रसोई साफ़ करके फिर गर्म करती हूँ। सही भी रहता है क्योंकि कान्हा को भी फिर देना रहता है दूध, तो इसलिए साफ़ रसोई में ही ज़्यादातर दूध कोशिश करती हूँ गर्म करने के लिए। इसके बाद में आ गई हूँ बर्तन धुलने। जैसा कि डेली के बर्तन होते हैं तो बर्तन भी धुल लेते हैं फटाफट से। रसोई साफ़ करने के बाद में दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म होगा धीमे धीमे तब तक मैं बर्तन भी धुल लेती हूँ। फिर से मौसम गड़बड़ हो रहे हैं, फिर से ऐसा लगता है बारिश होगी, तो जो कपड़े सूख चुके थे वो तो मैं उठा के रख चुकी हूँ, बाकी कपड़े भी थोड़े बहुत पड़े हैं। और अब तो इस समय बारिश लगातार हो रही है, होनी है बारिश, एक टाइम तो बारिश होनी ही है। काफ़ी अच्छी बारिश भी होती है, ठंडा हो जाता है मौसम, इतनी ज़्यादा तो नहीं है गर्मी अब। तो बर्तन धुलने के बाद में मिलती हूँ आपसे। दूध भी देखिए गर्म हो चुका है क्योंकि दूध पहले ही रख दिया था, तो धीमे धीमे खूब अच्छे से खौल चुका है। अब इसे खौला के रख देते हैं। इसके बाद में फिर जो सूख गए थे कपड़े, तो फिर कपड़े उठा लाई थी। मैंने कहा चलो कपड़े भी तही करके रख देते। पहले तो मैंने सोचा चलो छोड़ दे बाद में कर लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं, लगे हाथों कर लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर कपड़े रखे ही रहते हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं थे और इस समय नॉर्मली कपड़े धुल रही हूँ और बातें मैं करती जा रही हूँ। बेटा है तो उससे कुछ बात मैं कह रही हूँ, तो वही हम लोग बातें कर रहे हैं। मुझे हंसी भी आ रही थी उसकी कुछ बातों पर, गुस्सा भी आ रहा था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। हंसी तो वही है ना कि बच्चे अपने आगे कोई बात मानते नहीं हैं तो फिर बहुत तेज़ गुस्सा भी आती है, लेकिन हर तरीके से डील करना पड़ता है, कभी दोस्त बन के, कभी कैसे बन के, कभी माँ बन के। लेकिन बेटा थोड़ा कम समझता है, उसकी समझ में बात नहीं आती है। तो कपड़े ज़्यादा नहीं धुले थे, थोड़े बहुत थे डेली वाले कपड़े, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है तो बारिश में लगता कहाँ सब ऐसे डाल दो, और बीच बीच धुलती रहती हूँ थोड़े बहुत। अब क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो अब रह कितने दिन गए, रक्षाबंधन के थोड़े दिन रह गए। तो देखिए कपड़े भी फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद में फोल्ड करने के बाद में फिर मैं आ गई थी दुकान पे। तो ये देखिए दुकान पे बैठी थी, कितनी तेज़ झमाझम बारिश होने लगी। देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ पानी, और सच में आज तो बहुत ही दिक्कत हो गई क्योंकि सारा पानी दुकान के अंदर आ रहा था। देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। राधे राधे।